प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसे में आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के सीएम पद की पहली बार शपथ ली और उन्होंने गुजरात का विकास किया। उन्होंने गुजरात का विकास जल शक्ति, जनशक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति की पंचामृत शक्ति के आधार पर किया। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं गुजरात के विकास किएगा था पॉइंट्स के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। जल प्रबंधन। गुजरात पहले से ही वाटर डेफिसिट स्टेट था। राज्य के लिए बहुआयामी नर्मदा परियोजना का काम अटका हुआ था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय और जल सिंचन को जन आंदोलन बनाया और उसमें लोगों को जोड़ा। गांव-गांव में चेक डैम और बोरी बांध द्वारा सिंचाई की सुविधा बढ़ी। दूसरी ओर उन्होंने नर्मदा योजना के बजट को दोगुना बढ़ा दिया। उन्होंने नर्मदा के बाढ़ के बह जाने वाले 3 मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रबंधन कर 3 परियोजनाएं बनाई। सौराष्ट्र के लिए सोनी, उत्तर गुजरात के लिए सुजलाम सुफलाम और कच्छ ब्रांच कैनाल। इन 3 परियोजनाओं के कारण आज गुजरात के कोने-कोने तक पानी और सिंचाई के लिए गुणवत्ता युक्त पानी मिल रहा है। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां वाटर ग्रिड का निर्माण हुआ। 69,000 लंबे कैनाल नेटवर्क का निर्माण हुआ। गुजरात की अति महत्वपूर्ण परियोजना नर्मदा योजना को लेकर जब उस समय की केंद्र सरकार ने रोड़े डाले तब उन्होंने उपवास आंदोलन तक किया और आज नर्मदा बांध अपनी पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचा है। श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण गुजरात ने वाटर डेफिसिट स्टेट के दाग को मिटा दिया। ऊर्जा। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब लोगों ने उनसे मांग की कि शाम के खाने के समय बिजली मिले, उतना प्रबंधन कर दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव-गांव तक घरों में 24 घंटे और खेतों में कम से कम 8 घंटे गुणवत्ता युक्त बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। वर्ष 2005 से 2006 में उन्होंने ज्योति ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के द्वारा उन्होंने कृषि के लिए अलग फीडर और घर के लिए अलग फीडर खड़े किए। साथ ही गुजरात ऊर्जा बोर्ड को 7 हिस्सों में बांटकर डिसेंट्रलाइज कर दिया। उन्होंने लगभग 1800 से ज्यादा ज्योति ग्राम फीडर और करीब 5000 कृषि फीडर को स्थापित किया। लगभग 19,000 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और 17 लाख से ज्यादा बिजली के खंभे लगाए गए। इसके कारण गुजरात में पावर ग्रिड का निर्माण हुआ। ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना। मोदी जी ने समय की मांग अनुसार गुजरात में रिन्यूएबल ऊर्जा को प्राधान्य दिया। वर्ष 2011 में 215 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया गया, जो उस समय का देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क था। इसके साथ ही गुजरात में 700 मेगावाट का राधानेसड़ा सोलर पार्क भी कार्यरत है। मोदी जी के प्रयासों के कारण गुजरात देश का पहला एनर्जी सरप्लस राज्य बना है। हर घर पहुंची रसोई गैस। राज्य में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है। कृषि क्षेत्र। गुजरात का किसान मूल रूप से बारिश आधारित खेती करता था। श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रदेश में कृषि महोत्सव एवं पशु स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। ये कृषि मेले गुजरात के कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। कृषि महोत्सव के कारण लैब टू लैंड अप्रोच से किसानों को नई तकनीक, नई उपकरण और नए इनपुट के बारे में मालूम चला, जिसके कारण किसानों ने नई तकनीक अपनाई और उनकी उपज बढ़ी। नर्मदा परियोजना और सिंचाई की अन्य योजनाओं के कारण गुजरात के खेतों में पानी पहुंचा। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सूत्र दिया और उन्हें सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने विशेष GGRC का गठन किया। श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बागबानी के लिए प्रेरित किया, साथ ही एग्रो और एग्रो प्रोसेसिंग पर भी बल दिया। आज गुजरात के खेतों में बिजली और पानी मिलने से किसान एक सीजन ज्यादा फसल उगा सकते हैं। गुजरात आज मूंगफली और अरंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, कपास के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। गुजरात में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पिछले 22 सालों में 76,600 पशु स्वास्थ्य मेलों का आयोजन हुआ और 3.19 करोड़ से ज्यादा
पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया। यहाँ डेयरी और कृषि में सहकारी क्षेत्र का मजबूत ढांचा है, जिसके कारण डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। गुजरात दूध के उत्पादन में अग्रसर राज्य है। शिक्षा एवं युवा क्षेत्र। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का कार्यभार संभाला था, तब गुजरात में स्कूल ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा था। बच्चियों की शिक्षा प्रदेश के लिए चिंता का विषय था। वो और उनकी पूरी सरकार गांव-गांव तक गई और स्कूल में बच्चों का नामांकन करवाया। ये परंपरा गुजरात के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लेकर आई। स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो कि 37% था, वो आज 2% तक आ गया है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खोलने के लिए उन्होंने प्रदेश में स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटियां खोली। यूनिवर्सिटियों की संख्या 14 से बढ़कर 108 हुई है। गुजरात के युवाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाकी राज्यों में जाना पड़ता था। मोदी जी ने इसका समाधान निकालते हुए गुजरात में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट्स बढ़ाई। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 26 से बढ़कर 133 हुई है। मेडिकल सीटों की संख्या 1375 से बढ़कर 6800 हुई है। युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए उन्होंने विशेष स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की, जिसके कारण उद्योगों की जरूरतों के अनुसार मानव बल तैयार हुआ और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। गुजरात के युवाओं की खेल में रुचि बढ़े और वो ओलंपिक तक पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में खेल महाकुंभ द्वारा खेलों का आयोजन किया। जन जन का कल्याण। गुजरात की पूर्व पट्टी यानी अंबाजी से उमरगाम के 14 आदिवासी जिले विकास से कोसों दूर थे। कई गांव ऐसे थे कि जहां स्कूल नहीं थे, यहां तक कि विज्ञान स्ट्रीम के स्कूल भी नहीं थे। मोदी जी ने गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की विशेष वन बंधु कल्याण योजना शुरू की। इस योजना में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और कृषि विकास पर बल दिया गया। इस योजना ने आदिजाति समुदाय के जीवन को बदल दिया। जहां स्कूल नहीं थे, उन आदिजाति क्षेत्रों में आज मेडिकल, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कार्यरत हैं। हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। स्किल डेवलपमेंट के कारण आदिजाति समुदाय की युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। वाडी योजना जैसी योजनाओं के कारण किसानों को लाभ हुआ है। आदिवासी जिलों में विशेष सिंचाई की उद्वहन सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित की गईं, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके। श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के हक पर कोई बिचौलिया हाथ ना मार सके, इसके लिए गरीब कल्याण मेले शुरू किए, जिससे गरीब को उनका हक सीधा उनके हाथ में मिलने लगा। एससी समुदाय के युवाओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं बनाई। युवा बड़े शहरों में जाकर आगे की पढ़ाई कर सकें, इसके लिए शहरों में समरस हॉस्टल का निर्माण किया गया। बेटियों के लिए सरस्वती साइकिल सहायता योजना, कुंवर बाइनू मामेरू योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई। गुजरात के तटीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष सागर खेड़ू सर्वांगीण विकास योजना बनाई गई। इस योजना के कारण तटीय क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र। मोदी जी ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मां और मां वात्सल्य योजना शुरू की थी, जो आगे बढ़कर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनी। आज गुजरात में PMJAY-MA कार्ड धारकों को 10 लाख रुपए तक का सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार मिल रहा है। गुजरात में कुपोषण एक भयानक चुनौती थी। हजारों बच्चे ऐसे थे जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते थे। हजारों बच्चे ऐसे थे जो जन्म से ही माता विहीन हो जाते थे। उस समय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने कुपोषण के विरुद्ध बड़ी लड़ाई छेड़ी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को घर पर ही पोषण युक्त आहार के लिए राशन पहुंचाना शुरू किया गया। अस्पताल में प्रसव का प्रतिशत 99.5% पर पहुंचा। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग शुरू की गई। आंगनबाड़ियों में ऊंचाई तथा वजन मापन संसाधन पहुंचाए गए। आंगनबाड़ियों में पोषण युक्त आहार पहुंचाने की शुरुआत की गई। स्कूलों में दूध की थैलियां देनी शुरू की गई। किशोरियों को आयरन की गोलियां देनी शुरू की गई। इस लड़ाई में गुजरात जीता और माता बाल मृत्यु दर में भारी कमी आई। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष दूध संजीवनी योजना शुरू की गई और बच्चों को स्कूल में 3 दिन
फ्लेक्स्ड मिल्क दिया जा रहा है। महिला। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में जेंडर बजट का नया प्रयोग किया है। इस वर्ष का जेंडर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार है। महिलाओं के सर्वसमावेशी विकास के लिए सर्वग्राही नारी गौरव नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। इस नीति के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर ज्यादा अवसर मिले। महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट हुआ। एनजीओ और कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। गुजरात में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। पुलिस समेत सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। प्रदेश की महिलाओं तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2001 में अलग से महिला बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत की। महिला जनप्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिले, इसके लिए समरस महिला ग्राम पंचायत योजना लागू की गई। इसके तहत पहली बार समरस महिला ग्राम पंचायत को 3 लाख, दूसरी बारी में 5,175 लाख और तीसरी बारी में 8 लाख रुपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। गांव में जल प्रबंधन में महिलाओं की कुशलता का उपयोग हो सके, इसके लिए हर गांव में पानी समितियां बनाई गई थीं। इन समितियों में महिला सभासद को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया। गुजरात में पशुपालन के व्यवसाय में 65% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। महिलाओं को पशुपालन व्यवसाय में बल मिले, इसके लिए प्रदेश में महिला दूध सहकारी मंडलियों का गठन किया गया। महिला दूध सहकारी मंडलियों को दूध घर बनाने के लिए 1 रुपए के टोकन दर पर 300 वर्ग मीटर जमीन 15 साल के भाड़े पर दी जाती है। प्रदेश की आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए वन प्रबंधन मंडलियों में महिलाओं को स्थान दिया। आज 5 लाख से ज्यादा महिलाएं वन विकास में अपना योगदान दे रही हैं। प्रदेश में महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण मिले, व्यापारोन्मुखी और गृह उद्योन्मुखी प्रशिक्षण मिले, इसके लिए महिला आर्थिक विकास निगम की शुरुआत की गई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मंगलम की शुरुआत की गई। इसके तहत महिलाओं के हुनर को बल मिले और महिलाएं संगठित होकर आर्थिक तौर पर सशक्त बने, इसके लिए सखी मंडलों का गठन किया गया। आज प्रदेश में 2.52 लाख सखी मंडल कार्यरत हैं। सखी मंडलों द्वारा बनाए गए उत्पादनों की बिक्री के लिए विशेष मेलों का आयोजन किया जाता है। महिलाएं संपत्ति की मालिक बन सकें, इसके लिए महिला के नाम पर अगर संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उसे फीस से मुक्ति दी गई है। कानून एवं व्यवस्था। एक समय था जब गुजरात में दंगे आम बात हो चुकी थी। आए दिन शहरों में कर्फ्यू लगते थे। मोदी जी ने कानून व्यवस्था को इस कदर बदला कि आज की युवा को कर्फ्यू क्या होता है ये मालूम नहीं है। गुजरात आज बेटियों के लिए देश में सबसे सुरक्षित राज्य बना है। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण गुजरात में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को भी बल मिला है। उद्योग। गुजरात के उद्योगों को बल देने के लिए वाइब्रेंट समिट की शुरुआत की। ये समिट एक इवेंट से इंस्टीट्यूशन बनी, साथ ही बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा बनी। उद्योगों के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इंडस्ट्रीज पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी जैसी विशेष नीतियों का गठन किया गया। गुजरात में स्पेशल गिफ्ट सिटी, ड्रीम सिटी जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अपने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ गुजरात की अर्थव्यवस्था को भारत के विकास इंजन के रूप में जाना जाता है। भारत के केवल 6% भूमि और 5% आबादी वाले गुजरात ने देश के सबसे ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में से एक होने का गौरव हासिल किया है। गुजरात आर्थिक एवं औद्योगिक दोनों ही स्तरों पर विकास के मामले में मजबूती से उभरा है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के अनुसार गुजरात भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में वर्तमान मूल्य पर राज्य की जीएसडीपी का मूल्य 22.61 लाख करोड़ रुपए
आंका गया था। गुजरात भारत देश का विनिर्माण केंद्र बन गया है और साल 2016 से 17 से लगातार चौथी बार भारत के औद्योगिक उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 2019 से 20 तक गुजरात भारत के लगभग 28,000 से ज्यादा कारखानों में से 11.6% हिस्सेदारी के साथ कारखानों की संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। गुजरात के पास वैल्यू चेन में 13 लाख से ज्यादा MSME का एक बड़ा आधार भी मौजूद है। साल 2000 से 2022 तक गुजरात को 55 बिलियन USD का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। गुजरात 100 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनियों समेत दुनिया की कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र भी है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात को डबल इंजन की सरकार मिली। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 सप्ताह में ही नर्मदा बांध को पूर्ण ऊंचाई तक ले जाने की मंजूरी दी। देश की पहली बुलेट ट्रेन गुजरात को मिली, जिसका काम तीव्र गति से चल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एजुकेशन के तहत गुजरात के वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। राजकोट में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कार्यरत। गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय दर्जा। राज्य का पहला एम्स राजकोट में कार्यरत। कच्छ में विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की भेंट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत राजकोट में 1144 आवास बनाए गए हैं। SOU तक रेलवे कनेक्टिविटी। जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। गुजरात को मिली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। गिफ्ट सिटी में भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का शिलान्यास। गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का प्रारंभ। तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की मंजूरी। राज्य के 5 जिलों को मेडिकल कॉलेज की भेंट। दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मशीन उत्पादन इकाई का शिलान्यास। भरूच में बल्क ड्रग पार्क की भेंट। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात में 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता में गुजरात में 17 बैठकों का आयोजन हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गुजरात से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर तथा दाहोद कुल 6 शहरों का चयन। नवसारी के वांसी बोरस में अत्याधुनिक सुविधा के साथ टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करने का आयोजन। भुज में स्मृति वन स्मारक का निर्माण तथा अंजार में वीर बाल स्मारक का निर्माण। भावनगर में विश्व के प्रथम CNG टर्मिनल पोर्ट का शिलान्यास। साबरमती रिवर फ्रंट में अटल फुटओवर ब्रिज का निर्माण। भारत की समृद्ध तथा विविधतापूर्ण समुद्री विरासत को दर्शाने के लिए 3500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अंबाजी, पावागढ़, सोमनाथ में पर्यटन विकास कार्य। एशिया का सबसे बड़ा गिरनार रोपवे जूनागढ़। एस्टोल प्रोजेक्ट द्वारा वलसाड़ जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों के 174 गांवों तथा 1028 कस्बों में रहने वाले 4.50 लाख लोगों को पानी पहुंचाया। विद्या समीक्षा केंद्र का आधुनिक स्वरूप देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल समान सिद्ध हुआ है। अहमदाबाद में इसरो के इन स्पेस सेंटर की शुरुआत। इन 22 सालों में मोदी जी ने गुजरात का कितना विकास किया ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन अब 2024 में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।